हेलो, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करना ही करना है और साथ-साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आता है वेंट्रिकुलोग्राफी, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है? वेंट्रिकुलोग्राफी का जो शॉर्ट नेम होता है वो क्या होता है? वीसीजी, यानी इसको वीसीजी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें किसी भी टाइप की पैथो अबनॉर्मलिटीज़ हो जाए या फिर डिफ़ॉर्मिटी की कंडीशन हो जाए, तो उसके लिए ये जो वेंट्रिकुलोग्राफी है या वीसीजी है वो की जाती है। इंडिकेशन की बात करेंगे तो हाइड्रोसिफेलस, यानी हाइड्रो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है? नाम वाटर और अगर फ्लूइड है वो अगर प्रेजेंट होता है क्रेनियल कैविटी के अंदर तब किया जाता है। न्यूमोसिफेलस, न्यूमो का मैंने पहले भी बताया था जब बेरियम स्टडी की थी। न्यूमो यानी एयर, अगर क्रेनियल कैविटी के अंदर एयर प्रेजेंट होती है तो वो न्यूमोसिफेलस की कंडीशन होती है। वेंट्रिकुलोमेगली, वेंट्रिकुलोमेगली यानी जो वेंट्रिकल्स है उनकी साइज का इंक्रीज हो जाना, उसको वेंट्रिकुलोमेगली बोला जाता है। इंट्राक्रेनियल न्यूप्लाज्म यानी ग्रोथ ऑफ अबनॉर्मल सेल्स इन द ब्रेन, अगर ब्रेन के अंदर जो अबनॉर्मल सेल्स होती है उनकी ग्रोथ हो जाती है तो उसको इंट्राक्रेनियल न्यूप्लाज्म बोला जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं तो अगर नॉन डायलेटेड वेंट्रिकुलर सिस्टम, यानी उस कंडीशन में नहीं किया जाता है अगर वेंट्रिकुलर सिस्टम है वो डायलेटेड नहीं होते हैं, यानी नॉन डायलेटेड वेंट्रिकुलर सिस्टम के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं करना चाहिए। कॉन्टस मीडिया की हम बात करते हैं तो इसके अंदर आयोहेक्सोल यूज़ किया जाता है, गैडोलिनियम यूज़ किया जाता है और वो 5 to 10 ml तक उसकी अमाउंट ली जाती है। अब इसके अंदर हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो एलपी नीडल यानी लंबर पंक्चर जो नीडल होती है वो यूज़ की जाती है। सर्जिकल जो स्प्रिट होता है वो यूज़ किया जाता है। डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ की जाती है और अडेसिव भी यूज़ किया जाता है। पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं तो नोट टू ईट 4 आवर बिफोर एग्जामिन प्री मेडिकेशन, यानी कि जो एग्जामिनेशन है उससे 4 घंटे पहले तक पेशेंट को बोल देना चाहिए कि उसको माउथ से कुछ भी खाना पीना नहीं है, और अगर हम प्री मेडिकेशन भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। टेक्निक की बात करते हैं तो पेशेंट लाई ऑन प्रोन पोजीशन, पेशेंट को सबसे पहले प्रोन पोजीशन में उसको लेटाना चाहिए। आफ्टर दैट स्टेलाइज लंबर एरिया एंड 5 to 10 ml CSF रिमूव एंड 5 to 10 ml कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट इन लंबर एरिया एंड स्कैनिंग डन। इसमें क्या करते हैं, जो लंबर एरिया जिसको पंक्चर करना है वहाँ से स्टेलाइज करना है और उसके बाद में 5 to 10 ml जो CSF है उसको पहले रिमूव करते हैं, यानी निकाल लेते हैं, और उसके बाद में उतना ही जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है वो इंजेक्ट किया जाता है जो लंबर एरिया है उसके अंदर, और फिर स्कैनिंग है वो कर ली जाती है। इफ़ आफ्टर ब्रेन सर्जरी संट अप्लाई फॉर CSF एक्सक्रीशन, यानी कि अगर जब हम ब्रेन की सर्जरी करते हैं या ब्रेन की सर्जरी पेशेंट है उसकी ब्रेन की सर्जरी की हुई होती है और उसमें संट है वो डाला हुआ होता है CSF एक्सक्रीशन के लिए, तो उसमें जो लंबर पंक्चर है वो करने की आवश्यकता नहीं होती है, मीन्स उसकी नीड नहीं होती। सो इन दैट टाइप ऑफ पेशेंट नो लंबर पंक्चर बाय द शंट रिमूव CSF एंड इक्वल कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट एंड स्कैनिंग डन। तो क्या करते हैं कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें लंबर पंक्चर की तो नीड नहीं होती, तो जो शंट होता है उसके थ्रू CSF निकाल लिया जाता है और उस शंट के थ्रू ही जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है और जो स्कैनिंग होती है वो कंप्लीट कर ली जाती है। आफ्टर फिल्म की बात करते हैं तो इसमें एक तो स्कल एपी लिया जाता है और स्कल लेटरल, ये दो फिल्में इसके अंदर ली जाती हैं। केयर की बात करते हैं तो अडेसिव अप्लाई ऑन LP आर प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, क्या करते हैं जहाँ से लंबर पंक्चर करते हैं वहाँ पे अडेसिव होती है वो अप्लाई कर देना चाहिए। अडेसिव पता ना, एक टाइप की टेप होती है, तो वो अप्लाई कर देनी चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन है वो उससे प्रिवेंट हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, ETC ये कंडीशन हो सकती है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।